आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के संघ एवं राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड टेरिटरी। पहला क्या है, नोट में देखेंगे कि अनुच्छेद एक के 3 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। निम्न क्षेत्रों में जैसे राज्य के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, वो सब अनुच्छेद 1 के 3 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। निम्न क्षेत्र में ये तीनों क्षेत्र आते हैं, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ के राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। आगे है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है वह संसद को प्राप्त है। आगे कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वह राज्यों का संघ है। आगे देखेंगे कि भारत में कितने राज्यों संघीय प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। अगला है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें आरक्षित किया गया है। आगे है कि 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन जो है 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। आगे पढ़ेंगे कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति जो है वह संसद को प्राप्त है। अगला है कि राज्यों के पूर्ण गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। फजल अली आयोग का गठन जो है कब किया गया। तो फजल अली आयोग का गठन जो था वह 1953 में किया गया था। आगे है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य जो है उसका गठन किया गया था। आगे है कि राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए थे। आगे देखेंगे कि सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था। तो सिक्किम जो है वह 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में बनाया गया था। आगे है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। आगे देखेंगे नोट में कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। यहाँ देखेंगे संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद है। यहाँ पे विषय वस्तु दिया गया और यहाँ पे अनुच्छेद 1 में कहता है कि संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद के अधिकार। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में कहता है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहला तथा चौथा अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामले में संशोधन किया जा सके। यहाँ पर देखेंगे पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा। जैसे यहाँ पे राज्य दिया है, यहाँ पे वर्ष।
असम। असम को राज्य का दर्जा 1969 में मिला, फिर हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975-76 में, अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में, और नागालैंड को 1969 में, मणिपुर को 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में, मिजोरम को 1986-87 में। नीचे देखेंगे क्षेत्रीय परिषदें यानी जोनल काउंसिल। क्षेत्रीय परिषद में यहाँ हम लोग देखेंगे परिषद का नाम और उसका मुख्यालय। जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। और सम्मिलित राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को भी देखेंगे तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। और इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं उत्तरी क्षेत्र परिषद में। दूसरा है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है वह प्रयागराज होगा। और इसमें सम्मिलित राज्य और राज्य क्षेत्रों को देखेंगे तो इसमें सम्मिलित राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगे है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कलकत्ता है और इसमें सम्मिलित राज्य और राज्य क्षेत्र हैं जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम। अगला देखेंगे चौथा नंबर पर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में इसका मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। इसमें सम्मिलित राज्य और राज्य क्षेत्र होंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली और दमन दीव जैसे राज्य संघ राज्य क्षेत्र इसमें सम्मिलित है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। अब अंतिम देखेंगे पांचवा दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय चेन्नई है और इसमें सम्मिलित राज्य और राज्य क्षेत्र में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना आदि क्षेत्र जो है इसमें सम्मिलित है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में है। अगला नोट में दिया है कि दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था।